राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी
पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। तेरे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि हरि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी, साउंड और वीडियो ठीक चल रहा है, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं श्रील गुरुदेव की कृपा से, उनके अनुगत्य में और उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए। तो आज राजीव चड्डा जी यहाँ पे हैं। प्रभु जी आप हैं इसमें मीटिंग में?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। तो ये हमारे राजीव प्रभु हैं, हमारे श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ दिल्ली मठ में बहुत सेवा करते हैं। मतलब हर सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, प्रसाद सेवा में और किसी भी प्रकार की मठ की सेवा होती है उसमें बहुत उत्साह से सेवा करते हैं और नित्य निरंतर हरि नाम भी करते हैं। शिला गुरुदेव के आश्रित हैं। जब भी गुरुदेव दिल्ली में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका दर्शन करने आते हैं, हरि कथा सुनने आते हैं। तो मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु जी अपनी पुष्पांजलि दें गुरुदेव के चरणों में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमः नमः। थोड़ा अज्ञान कैमरा तिमिरांधस्य ठीक करो प्रभु जी अपना। अब ठीक है। अज्ञान तिर्मादस्य गणंजय शलक्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरुवे नमः नमः। नमो विष्णु पदाय घोर प्राष्ट भूतले श्री श्री भक्ति वेदांत वन गोस्वामी इति नामने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतवे नमो नमः। हे कृष्णा कन्ना सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृक्ष भानुसुते देवी प्रणामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देव प्राय केशव सचा कृष्ण भक्ति प्रदो देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास घोर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव और विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में भी यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी को भी प्यास लगती है तो वह पानी की तरफ भागता है। यह संसार का नियम है। लेकिन हमारे गुरुदेव इतने कृपालु हैं कि प्यास हमें लग रही है और वह स्वयं हमें पानी पिलाने के लिए आ गए हैं। यानी इस भव सागर में जल हम रहे हैं और हमारे पापा को गुरुदेव शांत करने के लिए इस भाव सागर में आए हैं। कहते हैं कि संतों का जो हृदय है वह मक्खन की तरह होता है, जो दूसरों को के कष्टों को द्रवीभूत हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ है। मैं पहली बार मैं अपना बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहली बार जब नवदीप धाम 2021 में हम परिक्रमा करने गए, तो परिक्रमा करने के बाद जब दिल्ली की तरफ हमने आना था गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी अंदर मठ के अंदर खड़ी थी, जो मठ है नवदीप धाम का। तो उस गाड़ी को बाहर अब आना था, तो सारे बंगाली जो वैष्णव प्रसाद पा रहे थे, वहाँ नीचे बैठ के प्रसाद पाते हैं ना सारे जब, तो उससे गाड़ी हमारी निकल नहीं पाई बाहर। सारे प्रसाद लाइन में पा रहे थे ऐसे, तो गाड़ी अंदर की तरफ फंसी हुई थी, जहाँ पीछे प्रसाद बनता है उस तरफ गाड़ी खड़ी थी। तो हम परेशान हो गए क्योंकि हमारी फ्लाइट में टाइम कम रह गया था। तो गुरुदेव को इस बात का पता चला, किसी ने जाके गुरुदेव को बता दिया ऐसे ऐसे हो गया है। तो गुरुदेव आए, उन्होंने फटाफट सारे बंगालियों को प्रसाद पाते हुए वहां से मतलब खड़ा किया, जैसे भी उन्होंने अरेंज करा, मतलब सबको खड़ा किया। हमारी तो कोई सुन नहीं रहा था। तो गुरुदेव ने एक ही बार में कहा, अरे अरे उठो। तो सारे बंगाली लोग प्रसाद पाते पाते उठ गए वहां से और गाड़ी को जगह दे दी आने के लिए। वो गुरुदेव को हमने देखा कि उन्होंने बिना चप्पल, मतलब नंगे पाँव बिना चप्पल के ही वो बाहर आ गए, बाहर गेट पे हमें छोड़ने के लिए। उन्होंने हमारी मतलब शिकन देख ली ना चेहरे पे, हम परेशान है कि हमारी फ्लाइट ना निकल जाए। तो जब तक हम गाड़ी में नहीं बैठे ना, जब तक हम कार में बैठे नहीं, जब तक हम वहां से गए नहीं, तब तक गुरुदेव वहीं खड़े रहे, जब तक हम वहां से निकले नहीं। हमने ये देखा कि गुरुदेव मतलब इतने वो इतने हम मतलब वो होने के बावजूद उनके मन में ये नहीं था कि ये मेरे मतलब इतने सारे लोग जा रहे हैं, किसी को ऐसे मतलब छोड़ने नहीं आ रहे। बोलो उन्होंने हमारी परेशानी को कैसे समझा। और पहली 3 साल पहले 2021 में पहली बार मैंने गुरुदेव को देखा गिरधारी गौड़िया मठ में। और रश्मि दीदी हमें गुरुदेव के पास हमारा हरि नाम करवाने के लिए रश्मि दीदी ही ले गई। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं कैसे मतलब मेरे पास बोल नहीं है, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है कि दीदी को मैं कैसे मतलब धन्यवाद दूं कि वो कैसे इस लाइन में हमें लाए।
उनको मैं अपनी बहन मानता हूँ, मन से अपनी बहन मानता हूँ। तो उन्होंने ही हमें हरिनाम दिलवाया गिरधारी गौड़िया मठ में। गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक के दिन चल रहे थे, उन दिनों में कार्तिक चल रहे थे, गोपाष्टमी का दिन था। उस दिन मेरे को और मेरी वाइफ को हरिनाम दिलवाया, जिसमें मेरा नाम राधाकांत दास और मेरी वाइफ जो है विमला दासी, उनको नाम दिया गया। और हम नवदीप धाम 2021 में गए परिक्रमा करने के लिए। तो परिक्रमा के जो लास्ट दिन था, जब सबकी दीक्षा होती है, उस दिन ये प्राण गोविंद दास जी, मुझे अभी तक याद है, प्राण गोविंद दास जी ने रात को हमें जब प्रसाद पा रहे थे तो बुलाया, कह रहे गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, आपको गुरुदेव ने बुलाया है रात को कमरे में। तो मैं और मेरी वाइफ तो डर के गए, ऐसी मतलब हमारी हालत सी ऐसे हो गई, पतली सी हो गई, पसीना सा आ गया। हमने कहा गुरुदेव ने हमें बुलाया तो हमसे कुछ गलती हो गई है, शायद हमसे कोई गलती हो गई है, या कुछ ऐसा हुआ है कि गुरुदेव बुला रहे हैं। तो मतलब मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो गए कि क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने हमें बुलाया कमरे में, मुझे और मेरी वाइफ को बैठाया। उन्होंने कहा कि आपने सुबह स्नान करके और नए कपड़े पहन के अपने गंगा जी में नहा के सुबह आपने आना है कमरे में। हमने पूछा गुरुदेव कुछ, कह रहे नहीं, आप दोनों की दीक्षा होगी। हम तो सोच के एकदम हैरान हो गए कि हम इस लायक, मतलब मेरे में तो था ही नहीं ऐसा कुछ कि हमें दीक्षा मतलब मिले, मतलब ऐसा था ही नहीं कि गुरुदेव ने हमें खुद हमें बुला के कहा कि आप दोनों की दीक्षा होनी है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। और मैं पहले क्या, 21 से पहले गौड़िया मठ में जाता था तो अपनी वाइफ को ही गेट पे छोड़ देता था। जब मठ में जाना शुरू किया मेरी वाइफ ने और मैंने, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था मठ में अंदर जाने के लिए। तो मैं अपनी वाइफ को गेट पे छोड़ के अपना घर आ जाता था और मेरी वाइफ अंदर जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी वाइफ ने एक दो बार मेरे को मठ ले जाना शुरू किया, रमन बिहारी गौड़िया मठ जनकपुरी में। तो मेरे अंदर ऐसा इंटरेस्ट हुआ, वहां जाके पता नहीं क्या मेरा मन एकदम चेंज हो गया कि अब हालात ये है कि मेरी वाइफ मुझे कहती है घर आ जाओ, मैं मठ में ही रहता हूँ। कोई जन्माष्टमी का त्योहार हो, कोई कुछ हो, राधा अष्टमी हो, पिछली बार जो जन्माष्टमी थी उसमें 2 या 3 दिन से मैं घर आया ही नहीं, वापस वहीं रहा। मुझे मतलब मन से ही सेवा करने में इतना अच्छा लगता है ना, मुझे पता नहीं चलता क्या अनुभूति प्राप्त होती है। मैं व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा आपको कि जो सेवा करता हूँ उसमें भूल जाता हूँ मैं घर बार। ये है मेरी थोड़ी अंदर सी फीलिंग। तो सेवा करने में बहुत सुख मिलता है, उनकी अनुभूति मैं कैसे बताऊं आपको। और सरलता जो है, हमारे गुरुदेव बहुत ही सरल हैं। मैंने उनको देखा, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और सरलता वैष्णव का ही दूसरा रूप है। जो सरल नहीं है ना, वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। और हमारे गुरुदेव में सारे जो गुण है ना पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात बोलते हैं कि गुरु निष्ठा जो है ना, भक्ति की बैकबोन है। जिस तरह उन्होंने श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के पूर्ण समर्पण से सेवा की है ना, उन्होंने हम सब के लिए ये एक शिक्षा है, एक लेसन है कि हमें भी अपने गुरुदेव के लिए प्रति ऐसा ही समर्पण भाव रखना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ही, मैं इतना बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इतना बोल नहीं पाता। मेरे ऑफिस में भी मैं आगे यूनियन में हूँ, कहीं हूँ, तो मुझे कोई बोलता है ना कि स्टेज पे बोलो, तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। तो आज पहली बार मुझे प्राण गोविंद नाथ जी ने तो प्रोत्साहन दिया कि आप बोलेंगे, चाहे 2 शब्द बोलो, चाहे कुछ बोलो, आगे आइए आप। तो उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको मैं जब भी देखता हूँ ना, उनका चेहरा हंसता ही पाया जाए। तो जब भी मैं मठ में आता हूँ, मुझे जब सारे वैष्णव लोग मिलते हैं ना, तो बहुत एक खुशी सी होती है, क्योंकि सब मिलते हैं तो एक अजीब सा ही फीलिंग, खुशी होती है अंदर से, जो प्यार देते हैं सारे लोग। तो मुझे प्राण गोविंद नाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, रश्मि दीदी का जी, कत्याल प्रभु जी का। कत्याल प्रभु जी जब भी भागवत कराते हैं, मेरे को सेवा का मौका देते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो मैं उसको निभा पाता हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरा। इतना कह कर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में अनुगत प्राप्त हुआ, जो वास्तव में एक सच्चे साधु हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भिक्ष मानुसुते देवी प्रणामनी हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीदी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। और आपने जो सरलता से अपने हृदय के भावों को बोला, यही एक्चुअली पुष्पांजलि है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों की वाणी को जान के या बहुत ज्ञान अर्जित करके बोलना, वो ठीक है, बट आपके हृदय से जो निकला, आपने उसकी पुष्पांजलि दी श्रील गुरुदेव के चरणों में। तो बहुत अच्छा। और जैसे आपने बताया सेवा की बात, तो भक्ति जगत में क्या है, सबसे मूल रूप से क्या कार्य करता है, जितना हमारा हृदय सेवा में
वो कहते हैं नियुक्त रहता है, उतना संसारिक कार्यों के प्रति विरक्त रहता है। तो आपके अंदर बड़ी हमेशा मैंने उत्साह देखा सेवा के लिए, प्रसाद सेवा के लिए और या किसी भी प्रकार की सेवा के लिए। तो ये सेवा, भक्ति कोई और चीज नहीं है। भक्ति है क्या? सेवा ही है। तो ये जो सेवा कर रहे हो ये आपकी भक्ति होती जा रही है। और गुरुदेव ने आपको ये सेवाएं प्रदान की क्योंकि आप सरल हृदय से सेवा करते हो। और सबसे बड़ी बात, उस सेवा के बदले में आपको कुछ चाहिए नहीं। आपको जो एक आत्मिक सुख मिलता है ना, वही क्या है? उपलब्धि है सबसे बड़ी। वही भगवान की और गुरुदेव की विशेष विशेष कृपा है। इसी तरह से आप सेवा में लगे रहिए, रमन बिहारी जी की सेवा करते रहिए। हाँ, और इसी से आपकी भक्ति निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी और गुरुपाद पद्म के चरणों में हमेशा निष्ठा बनी रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं शिला गुरुदेव से कि आप शिला गुरुदेव की सेवा करें और जैसे जैसे रमन बिहारी में आप बहुत सारी सेवाओं में नियुक्त हैं, उसी तरह से सेवाओं में अग्रसर रहें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ठीक है प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बोला, पहली बारी में बोला पर बड़ा सरल और बड़ा सुंदर बोला, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने मतलब नहीं भी पहले कभी बोला, फिर भी आपने जो प्रयास किया ना, यही प्रयास ही आपकी पुष्पांजलि है। क्योंकि गुरुदेव क्या देखते हैं? प्रयास ही देखते हैं। उसमें ये नहीं देखते कितना ज्ञान है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। वो आपके प्रयास देख रहे हैं और उन प्रयासों में आप निश्चित रूप से बड़े सुंदर एफर्ट्स कर रहे हो। बहुत अच्छा। अपन आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की ओर चलते हैं। गोविंद प्रभु हैं हमारे उत्तराखंड से। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट कीजिए, माइक आपका बंद है। अभी ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु बोलो। जी। हाँ जी, हाँ जी, अब आपकी बोल। आवाज आ रही, आवाज आ रही है आपकी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रभु जी नैनीताल में रहते हैं और गुरुदेव से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव के प्रति बड़ी स्नेह प्रीति रखते हैं। और हमेशा ये एक वो हमेशा प्रयास करते हैं कि किसी तरह से गुरुदेव इनके स्थान पे जाएं और सब भक्तों को गुरुदेव का संग मिले, इसके लिए बहुत प्रयास कर भी रहे हैं। और आने वाले समय में प्रोग्राम होगा भी इनके यहाँ पे। तो प्रभु जी आप अपनी पुष्पांजलि दीजिए गुरुदेव के चरणों में, आपसे ये प्रार्थना है। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पद्म पद्म जय नित्य लाभ प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि पर दंडवत प्रणाम है। सभी वैष्णव वैष्णवी जो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे श्याम प्रभु और पूज्यपाल रमणी दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज मुझे गुरु महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देने का अवसर प्रदान किया। मैं श्याम प्रभु और रमणी दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में कृष्ण भक्ति अभी भी ना के बराबर है। यहाँ पर ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो दुर्गा पूजा, संतोषी माता, शिवजी महाराज, इन्हीं की पूजा यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसमें लोग बढ़ चढ़कर खर्चा भी करते हैं। मैं अपने गुरु पद्मपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर अपने शरण में और वैष्णव की शरण में रखा।
1998 की बात है। बॉम्बे एस्कॉन से कुछ भक्त लोग हमारे गांव में आए हुए थे और उनका 3 दिन का कार्यक्रम हमारे गांव में था। मैं और मेरे बड़े भाई बंसी प्रभु हैं, जो वो रूप सनातन गौड़िया मठ में 10 साल से पुजारी की सेवा कर रहे हैं। वो और हमने वो वहाँ पर प्रोग्राम, उनका एस्कॉन वालों का प्रोग्राम देखा। बहुत सुंदर कार्यक्रम और हमारे जीवन का ये बड़ा दिव्य उत्सव था। बहुत सारे लोगों ने वहाँ एस्कॉन का प्रोग्राम अटेंड किया और माला वगैरह ली, लेकिन किसी ने फायदा नहीं उठाया। थोड़े दिन वैष्णव संघ ना मिलने से सब उसमें टूट गए थे। लेकिन हमारे बड़े भाई बंसी प्रभु और मैं उस बात को स्मरण करते थे। मैं भी थोड़े टाइम के बाद उस भक्ति को भूल गया, अपने काम काज में लग गया। मैं कुवैत में सर्विस करता था, मैं कुवैत चले गया। हमारे बंसी प्रभु टीचर थे। वो लगातार जब एस्कॉन वाले प्रभु जी वहां से हमारे गांव से वृंदावन के लिए गए, वो भी उनके पीछे पीछे लग के वृंदावन निकल गए और गुरु महाराज जी के चरणों पर से आश्रित हो गए। हमारे भाई साहब जी बंसी प्रभु, जो रूप सनातन गौड़िया मठ में 10 साल से अभी पुजारी जी का काम कर रहे हैं, जब वो बताते हैं कि जब गुरु महाराज जी का उन्होंने चरण में आश्रय लिया तो शरीर के अंदर एक कंपन जैसी उनको हो गई और वो अपनी ड्यूटी भी करते थे और हमारे घर में भी आते रहते थे। मैं कुवैत में था, मैं कुवैत से बाद में छुट्टी पर आया। मेरे लिए रूप सनातन गौड़िया मठ से छोटी छोटी किताबें लेके आते थे और मैं उनका अध्ययन करता था। और धीरे धीरे मैं एक बार छुट्टी पर आया हुआ था कुवैत से। बंसी प्रभु भी यहाँ हमारे घर पर आए हुए थे। तो एक लिफ्ट ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। मैं अपनी एक हकीकत की जो स्टोरी है वो आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक लिफ्ट की वजह से मैं गुरु महाराज जी के चरणाश्रय हो गया। मैं लिफ्ट का काम करता हूँ, मैं लिफ्ट सुपरवाइजर हूँ। और जब मैं छुट्टी पर कुवैत से आया था तो मेरे को यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से वहाँ पर 7-8 लिफ्टें थी। वो बहुत लंबे टाइम से बंद पड़ी थी। बहुत सारे इंजीनियर वहाँ पर वो लिफ्ट को ठीक करने आए और वो लिफ्ट ठीक होना तो दूर, वो अपने उससे हटी तक नहीं। फिर मेरे पास किसी का मैसेज आया कि आप इस लिफ्ट को देखिए और भगवान की एक माध्यम होगा गुरु महाराज जी के चरण तक जाने का। मैंने वो 5 के 5 लिफ्टें 5 दिनों में गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से मैंने वो ठीक कर दिया। मैं भगवान के प्रति इतना समर्पित नहीं था, मुझे इतनी वो भी नहीं थी। खाली बस मैं ओम जय जगदीश हरे करता था। इसके अलावा न मुझे कुछ आता था, न जो पहले एस्कॉन वाले प्रभु जी ने जो हमें ज्ञान दिया था मैं भूल भी गया था। लेकिन जब 5 दिन के अंदर मैंने 5 लिफ्ट ठीक कर दी तो मुझे मेरा दिमाग झनक गया कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और इतने इंजीनियर इसमें फेल हो गए, तो इसमें कोई न कोई शक्ति ने आके काम किया हुआ है। मैं उसी टाइम मैंने अपने बंसी प्रभु को फ़ोन करा, वो ड्यूटी पे थे। मैंने कहा प्रभु जी मैं वृंदावन आपके साथ जाना चाहता हूँ और मुझे आप अपने साथ वृंदावन ले चलिए। मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरी नौकरी यहाँ लग गई, मैंने कुवैत से रिजाइन दे दिया। कुवैत में उसके बाद वापस नहीं गया और मैंने यहाँ मेडिकल कॉलेज में परमानेंट पोस्ट पर 40 साल की उम्र में मैंने, जबकि 40 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। मैं ताजुब खा गया कि आखिर मेरे द्वारा ये हो कैसे गया। मैं दीनहीन था, मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, कैसे हो गया। उसके बाद बंसी प्रभु बोले मैं राधाष्टमी आ रही है, यह है 2003 की बात, राधाष्टमी आ रही है, राधाष्टमी पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन तो तुम्हें वृंदावन चलना है तो आप भी चलो। मैंने बोला प्रभु जी मैं जरूर चलूंगा आपके साथ, आप मेरे को ले चलो। लेकिन बंसी प्रभु ने एक शर्त रखी, बोला कि ऐसा है जो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें हैं ये आपको मूछें कटवानी पड़ेंगी और जो बड़े बड़े बाल आपने रखे हैं ये सब कटवाने पड़ेंगे। आपको एग्री है तो आप जो है मेरे साथ वृंदावन चल सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैं वृंदावन जाने से 2-3 दिन पहले ही मैं अपनी मूछें भी कटवा दूंगा, अपने बाल भी कटवा दूंगा। मैं बड़े बड़े बाल रखता था। उसके बाद मैंने अपनी मूछें कटवाई और अपनी दाढ़ी वगैरह सब कटवाई। तो उसके बाद मेरे हॉस्पिटल में लोगों ने बहुत दिन तक मजाक भी किया, 2-3 दिन। उसके बाद में हम ट्रेन के द्वारा बंसी प्रभु के साथ में हम वृंदावन गए। राधाष्टमी का दिन था, बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, वहाँ का मैंने नज़ारा देखा तो मैं देखता ही रह गया। मेरे जीवन का ये सुंदर पल मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। जो हमारे पुराने भक्त जानते होंगे, इतने अंग्रेज लोग वहाँ उस टाइम पर आए थे, इतनी भीड़ वहाँ पर थी कि अंदर पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं देखा ही देखा रह गया। और अंग्रेज लोग इतने बड़े विद्वान, जो पुराने भक्त हैं हमारे जानते होंगे जो इस लाइन को देख रहे हैं, मुझे अभी भी याद है एक अरण्य महाराज जी वहाँ पर थे। क्या गजब का, मैं इतना प्रभावित हुआ अरण्य महाराज जी से
कि मैं देखता रह गया। और उसके बाद 8 बजे नंबर आया, बहुत लंबी लाइन थी गुरु महाराज जी के पास जाने के लिए, और मेरे को बंसी प्रभु ने बोल रखा था कि तुम बोलना कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ और हरिनाम लेने आया हूँ। मैं लाइन पर लगा और मेरे साथ बहुत आगे लोग थे, हम लोग कमरे में बैठे थे। गुरु महाराज जी का दर्शन किया तो मेरे को एकदम दिल के अंदर से मैं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसा मेरा दिल के अंदर से हुआ। उसके बाद सारे भक्त लोग वहां से चले गए, हरिनाम वगैरह लोगों का हुआ, और हम दो प्रभु जी, हम मेरे को और एक कोई और थे, अब उनका चेहरा भूल गया हूँ, पता नहीं कौन थे। उनको बोला, मेरे को बोला आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं महाराज जी मैं उत्तराखंड से आया हूँ। बोला क्या करने आए हो? मैंने कहा हमारे किसके साथ आए हो आप? मैंने कहा हमारे बड़े भाई जो है आपसे आश्रित हैं, मैं उनके साथ आया हूँ। बोला क्या करने आया हो? मतलब महाराज जी मेरे को भाई साहब ने बोला था कि हरिनाम लेना है। बोला बैठो, आप क्या करते हो? सारी बातें वगैरह वहां पर हुई। उसके बाद महाराज जी ने तो बोला आप बैठो और कल जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा आप बोलते जाना। उन्होंने मंत्र बोले और मेरे को बोला कि ऐसा ही आप भी बोलो, तो मैंने बोलता रहा। उसके बाद मैं महाराज जी ने मेरे को बोला कि कल सुबह आना और पूरा गंजा होके आना और नए कपड़े पहन के आना। और जब मैं महाराज जी के कमरे से बाहर को निकला तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि आपकी हरिनाम हो गया? मैंने बोला हो गया। मुझे तब तक ये भी नहीं मालूम था कि दीक्षा क्या होती है, हरिनाम क्या होता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो जब वो एक पर्चा मेरे को दिया महाराज जी ने और एक माला दी, एक कंठी माला दी, बोला पगले तेरी तो ये जो है दीक्षा हो गई है, तेरे को तो दीक्षा के मंत्र मिले हैं। मैंने बोला दीक्षा यही होती है क्या? मेरे को कुछ नहीं मालूम। बोला तेरी दीक्षा हो गई है। दूसरे दिन महाराज जी ने बोला था कि आप पूज्यपाद बन महाराज जी से संपर्क करना और तुम्हारा हवन होगा और कुछ खाली पेट रहना और ऐसे ही आना। मैं दूसरे दिन जल्दी से केशव जी गौड़िया मठ में आया और पूज्यपाद बन महाराज जी के पास गया। बड़े आदर के सम्मान के साथ मैं वो सीन भूल नहीं सकता हूँ। एक महाराज जी का एक छोटा सा कमरा था और छोटे से कमरे के अंदर हम वहां गए। महाराज जी ने मेरे को बिठाया, सारी बातें हुई और बोला कि अब आपका जो है बोला हम इसमें हवन में बहुत समय लगेगा, आपको भूख तो नहीं लगेगी? एक मजाक महाराज जी ने करा। मैंने बोला नहीं महाराज जी मुझे भूख नहीं लगेगी। बोला इसमें टाइम लगता है। मैं उस सीन को अभी भी नहीं भूलता हूँ। महाराज जी ने 3 घंटे हवन में लगाए, 3 घंटे उन्होंने हवन में लगाए और हम 2 ही लोग थे। आजकल तो अब ये जैसे कार्तिक वगैरह में होता है तो सार्वजनिक हवन हो जाता है, हम लोग 2 ही लोग थे और महाराज जी ने 3 घंटे इतने। और बीच बीच में महाराज जी बड़े मजाक भी करते थे, आपको भूख लग गई, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, तो ऐसा मजाक करते थे। मैंने कहा महाराज जी हमें कुछ नहीं है। तो महाराज जी से इतना हमारा वहां पर महाराज जी ने हमारा हवन किया और मेरा नाम गोविंद था। महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने मेरे को नाम दिया गोविंद दास। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। महाराज जी फिर मेरे को बोले उत्तराखंड में तो मैं भी आया हूँ। मैंने कहा महाराज जी मैं तो हल्द्वानी में रहता हूँ उत्तराखंड के अंदर, आप कौन सी जगह आए थे? बोला मैं भिक्षा करने वहां आते थे। मैंने बोला कौन सी जगह आते थे महाराज जी? बुक मिल गया, हम रुद्रपुर में आते थे और रुद्रपुर में हम चावल का भिक्षा करने के लिए आते थे और अब आप वहां प्रचार करो। मैंने बोला महाराज जी अब मैं तो अभी आज पहली बार ही आया हूँ, मैं कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने सारा पूछा क्या करते हो, कैसा करते हो। लेकिन इतने बड़े गुरु महाराज जी और उनकी दीनता, और कभी भी गुरु महाराज जी मेरे को मिलते थे, जैसे हम आते थे, ज्यादा समय हम नहीं आ पाते थे क्योंकि मेरे को ड्यूटी फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में मिल गई थी। तो जब भी मुझे समय मिलता मैं इसमें आता, जैसे जन्माष्टमी का महोत्सव है, कार्तिक का है, झूलन का है, महाराज जी कहीं भी मिलेंगे। महाराज जी मेरे से बोलते आपने प्रसाद पाया, प्रसाद लिया नहीं लिया, और घर में सब ठीक है। इतने प्रेम से पूज्यपाद बन महाराज जी मेरे साथ बोलते थे, मैं उसका व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। कितने बिजी रहते थे। उसके बाद भी पूछेंगे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपके रहने की व्यवस्था हो गई है? और मैं बोलता था हाँ महाराज जी रहने की व्यवस्था हो गई है और सब ठीक है। और अभी समय भी हो रहा होगा, एक बार की बात है, हम बोल ही देता हूँ थोड़ा 1-2 मिनट और। एक बार हम केशव जी गौड़िया मठ में गए थे तो पूज्यपाद बन महाराज जी ने बोला आपके रहने की व्यवस्था हो गई है? जन्माष्टमी की बात थी। मैंने बोला महाराज जी अभी तो व्यवस्था नहीं हुई, मेरी माता जी भी मेरी साथ थी। मैंने कहा मैं जो है हो जाएगी व्यवस्था, कोई ऐसी बात नहीं है। महाराज जी ने उसी टाइम किसी भक्त को बोला और उधर मठ के बगल में ही गोयल इंटरप्राइजेस करके कोई था, वहां रहने की व्यवस्था करी थी। बोला इनको वहां छोड़ के आओ। और मतलब मेरे को दिल में ये हुआ कि जो चीज मैं ये सोच रहा था कि यहाँ रहने की व्यवस्था शायद नहीं होगी और मैं सीधे वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन से ही सुबह आऊंगा। लेकिन महाराज जी ने मेरे दिल की बात को रख ली। मैं यही
सोच रहा था कि बूढ़ी माता जी को लेके मैं कहाँ वृंदावन जाऊंगा, लेकिन महाराज जी ने तुरंत मेरे दिल की बात कर दी। बोला जाते ही मेरे को ये बोला रहने की व्यवस्था होगी। मैंने बोला महाराज जी अभी तो नहीं, हो जाएगी, कोई बात नहीं। महाराज जी को मैंने ये नहीं बोला कि मैं वृंदावन जाऊंगा, ये जाऊंगा, रूप सनातन में जाऊंगा। तो उतने में ही मेरा वो एक प्रभु जी आए और मेरा बैग पकड़ा और बोला कि गोयल जी के वहां आपको रहना है। और मेरे को, मैं उसी दिन से मैं मान गए कि कितने अंतर्यामी जो भक्त के दिल की बात को समझ जाते हैं, मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। और भगवान से विनती करता हूँ कि चाहे मैं इस योग्य नहीं हूँ, आज रमणी दीदी और श्याम प्रभु जी की कृपा से कहने को मेरे दिल के भाव कहने का मुझे अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में मैं विनती करता हूँ कि मैं किसी भी योनि में रहूं और आपका साथ मुझे जिंदगी भर मिलता रहे। और जैसे खींच के मुझे ये, मैं संसार में फंसा हुआ था, अपने अपने चरण में मुझे रखा, ऐसे ही किसी भी योनि में मैं रहूं मुझे अपने चरणों में जगह दें। और महाराज जी का ये गाना मुझे बहुत पहले से, राधे नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीनाथ, ये मुझे बहुत पसंद आता है। मैं इसको जब गाने को सुनता था तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कई बार। और अभी समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकिन इतना ही गुरु महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देना चाहता हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि हुई हो मैं क्षमा मांगता हूँ, गुरु महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ, सारे वैष्णवों से क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हरे बड़ी कृष्ण। सुंदर पुष्पांजलि की, बहुत ही सुंदर पुष्पांजलि दी। और सबसे लास्ट में जो आपने बात बोली वो तो हृदय को छू गई, क्योंकि यहाँ पे चित्रकेतु महाराज यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ममुत्तम श्लोके जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वत्माया आत्म दार गेहेषु आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। तो यहाँ पे चित्रकेतु महाराज यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार में क्या है, मेरी आसक्ति लगी पड़ी है अपने गृहस्थी में, अपने घर में जितने भी सब हैं, माता पिता भाई बंधु पति पुत्र, इन सब में मेरी आसक्ति लगी हुई है। पर हे प्रभु, क्या है कि इस घर के प्रति जो मेरी आसक्ति बनी हुई है, मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। तो आप क्या करो, मेरी पूर्ण आसक्ति जो है वो अपने ही चरणों में लगा लो। तो क्या है, आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। तो मैं चाहता हूँ हे प्रभु, मेरा मन एकमात्र आपके ही चरणों में लगा रहे। तो आपने बड़ी सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ प्रार्थना की है। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है कि कहीं भी रहें, आपका मन कहाँ रहे, श्रील गुरुदेव और भगवान के चरणों में रहे। तो बहुत ही अच्छी आपने पुष्पांजलि दी, किस तरह से परम गुरुदेव के साथ आप मिले, किस तरह से गुरुदेव के साथ मिले और गुरुदेव के साथ आपका जो लौकिक सद्बंधुवत प्रीति व्यवहार। देखो आपका हृदय बड़ा सरल है ना, तो कहते हैं सरल, वो उसमें आता है कि दीनेर अधिक दया करे भगवान। तो जो बिल्कुल सरल चित्त वाले होते हैं ना, उनके ऊपर भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। इसलिए आपकी जो सरलता, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मेरे हृदय को आपकी सरलता छू जाती है। आपकी मीठी वाणी ये बहुत ही हृदय स्पर्शी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से हर कोई क्या कर रहा है, अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। पर जो गुरु महाराज के आश्रित है, श्रील नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद शोध भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के आश्रित है, तो आप कोई साधारण नहीं हो, आप बहुत, वो कहते हैं, उच्च कोटि के भक्त हो। क्योंकि आप क्या हो, परम गुरुदेव ने आपको ऐसे ही साधारण रूप में ही दीक्षा दे दी, कोई भी ऐसा आपको वो विचार नहीं करना पड़ा। और गुरुदेव के आप उसमें आए, उनसे मिले, यज्ञ की जो बात आपने बोली, तो उनके साथ कहते हैं कि वैष्णवों के साथ ऐसी प्रीति होना ये कोई साधारण नहीं है। और इस तरह से वैष्णवों का स्नेह प्राप्त होना ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आपका पूर्व जन्म का बहुत भजन है, जो आप इतने भजनशील जो संत हैं उनके चरणाश्रित हैं और भजन कर रहे हैं और दूसरों को भजन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना इतना मूल्यवान समय दिया। और जो धन्यवाद आपने दीदी आपका। प्रार्थना की, यही प्रार्थना हम करते हैं श्रील गुरुदेव से कि हमारी पूर्ण आसक्तियों को आप क्या करो, अपने ही चरणों में लगा लो। बस गुरु महाराज जी के चरणों में यही मेरी विनती रहती है कि अब हमने
सब कुछ कर लिया है, सब जो है रिटायरमेंट भी हो गया हूँ, बस आपको मुझे भजन करना है और ये संसार से हमको जरा मुक्ति मिल जाए, यही मैं गुरु आप महाराज जी प्रचार के चरणों में विनती कर। बहुत अच्छी प्रार्थना है, आप प्रचार करिए जो शिला गुरुदेव का हमेशा एक उद्देश्य रहता है, और वो आप करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्पीकर के पास। अभिषेक प्रभु हैं यहाँ पे। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इनका इंट्रोडक्शन क्या है कि ये शिला गुरुदेव के आश्रित हैं, और प्रभु जी एयर इंडिया में काम करते हैं, और हमेशा जब भी गुरुदेव आते हैं इनका इतना आकर्षण रहता है गुरुदेव के प्रति, और गुरुदेव का भी बहुत स्नेह रहता है इनके प्रति। ऐसे ही कितनी बार जैसे वो जा रहे होते हैं वृंदावन, तो बोलते हैं चलो चलो गाड़ी में बैठो, और प्रभु जी बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे, बिना कहीं इन्फॉर्म किए, और गुरुदेव के साथ चल लेते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कोई भी कपट भाव नहीं, निष्कपटता से क्या कर रहे हैं, गुरुदेव के आश्रय में है। तो मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु जी अपने अनुभूतियों को क्या करें, सबके सामने रखें और अपनी पुष्पांजलि दें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मैं रोज मठ आता था, और मठ आते आते एक दिन मेरे को कुछ पता नहीं था गुरु परंपरा क्या होती है, गुरु गुरु का क्या रोल होता है, गुरु परंपरा क्या होती है। सिर्फ भगवान के आगे मत्था टेकता था और चला जाता था। तो डेली आता था, शाम को एक दिन ऐसे ही आरती में आया था, तो मुझे एक दिन राजीव चड्ढा प्रभु जी जो हैं वो मिले, और उन्होंने मुझे बोला कि आपने हरि नाम नहीं लिया। मैंने कहा हरि नाम नहीं, मैंने हरि नाम नहीं लिया। तो वो ऐसे मेरे को ऊपर लेके चले गए, गुरुदेव आए हुए थे उस दिन, और गुरुदेव से मेरे को मिलवाया, गुरुदेव से हरि नाम दिलवाया। और मैं पहली बार गुरुदेव से मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुदेव से। गुरुदेव ने मुझे माला दी, हरि नाम करने के लिए बोला। और मैंने दीक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि उस टाइम पे एकदम मैं न्यू था, मुझे कुछ पता नहीं था कि भक्ति में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे फॉलो करने होते हैं। क्योंकि जैसे अनियन और गार्लिक आप लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, सब आप वैष्णव, तो मेरे को वो छोड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे गुरुदेव के पास जब जब गुरुदेव आते मैं जाता, गुरुदेव से मिलता, कि आप लोगों के थ्रू मैसेज आ जाता ग्रुप में कि आज गुरुदेव आ रहे हैं, आज गुरुदेव जा रहे हैं। जब भी गुरुदेव आते जाते मेरी अगर ऑफ होता तो मैं पूरी कोशिश करता कि मैं गुरुदेव से मिलूं, गुरुदेव का आशीर्वाद लूं, तो गुरुदेव मुझे आगे भक्ति में आगे बढ़ाएं। गुरुदेव बोलते नवदीप चलोगे, मैंने कहा चलो गुरुदेव, नवदीप चलता हूँ आपके साथ। और कई बार गुरुदेव मन की बात जान लेते हैं, कि मन में चल रहा होता था कि आज मेरे को वृंदावन जाना है, आज वृंदावन जाना है, अगर गुरुदेव बोलेंगे तो चल दूंगा। अगर गुरुदेव बोलेंगे, जैसे झूलन था, मुझे याद है झूलन पे मैं आया हुआ था मठ में, और मेरे मन में था कि गुरुदेव बोल दें, गुरुदेव बोल दें, किसी तरह गुरुदेव बोल दें। गुरुदेव ने बोल दिया कि आप भी चलो। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं भी चलता हूँ। तो ऐसे करते करते कितनी बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने मन की बात जान ली कि मन में क्या चल रहा है, कि आप चलो, मैं गुरुदेव के साथ चल देता। और इतना गुरुदेव में अपने माता पिता की जैसे मेरे को फीलिंग आती है, गुरुदेव इतने स्नेह से जब ऐसे हाथ रखते हैं, इतना इतना प्यार करते हैं गुरुदेव, इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से भक्ति देते हैं हमें कि मतलब और मन करता है और हरिनाम करो, गुरुदेव को याद करके हमेशा गुरुदेव की सेवा में लगे रहूं। और जितना प्रयास हो सकता है कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव की सेवा कर सकूं। परंतु टाइम की वजह से, क्योंकि मेरी फ्लाइंग की जॉब है, तो पर धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से दीक्षा भी ले लूंगा मैं, जल्दी दीक्षा ले लूंगा, और मेरा ये प्याज और लहसुन छूट जाए। क्योंकि फ्लाइंग की जॉब में मेरे को डेली जाना आना पड़ता है, तो कई बार जैन मील नहीं होती है तो खाना पड़ता है मुझे अनियन गार्लिक। बट गुरुदेव की कृपा रहेगी तो छूट जाएगा। अभी धीरे धीरे मेरे लिए ऐसे वो बन रहे हैं, गुरुदेव काफ़ी कृपा कर रहे हैं मेरे पे। तो धीरे धीरे वैसा रास्ता बन रहा है कि मेरी अपने आप ही छूट जाएगा अनियन गार्लिक, और फिर मैं दोबारा दीक्षा लेके गुरुदेव से अच्छे से भक्ति जैसे आप लोग करते हैं ऐसे भक्ति में आगे बढ़ सकूंगा। और गुरुदेव के लिए, और मैं क्या बोलूं, गुरुदेव के लिए जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि गुरुदेव की तो हमारे जब सामने होते हैं गुरुदेव, तो उस टाइम पे तो बस ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान ही, ठाकुर जी हमारे सामने है। और उनका जितनी उनकी सेवा करूं उतना कम लगता है मुझे। और
सभी आप भक्तों से मिलके, सभी वैष्णवों से मिलके, सभी सीनियर डिवोटी से मिलके, सबके टच में आके सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे कि कैसे गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव के लिए आप लोग कैसे करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने 2 तारीख को प्रोग्राम किया था गुरुदेव के आविर्भाव दिवस पे, तो वो अच्छा, आप लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा था, सब कुछ किया था इतना अच्छा। मैं आ नहीं पाया उसमें, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा यकीन है गुरुदेव पूरे तरीके से कृपा करेंगे मेरे पे, तो मेरा अच्छे से मेरे को दीक्षा भी मिल जाएगी और गुरुदेव के साथ और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा मुझे। जितना टाइम स्पेंड करूंगा उतना मेरे और गुरुदेव के प्रति और प्यार भी बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगी मेरी। हरे कृष्णा। इसके बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा इतना ज़्यादा दीक्षा हुई नहीं है। जिस दिन दीक्षा होगी तो उस दिन आप लोगों की तरह मैं भी और अच्छे से सीख जाऊंगा आप लोगों के साथ रह के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आप हरि कथा में आते हैं, गुरुदेव के मुख से हरि कथा सुनते हैं और प्रयास करते हैं। ये जो आपके प्रयास है ना, यही भक्ति की ओर हमें क्या करते हैं, अग्रसर कर देते हैं। तो बार बार ये प्रयास करना और बार बार ये प्रार्थना करना जो आप कर रहे हो, ये साधारण नहीं है। हम्म। तो ये साधारण कोई जीव कर ही नहीं सकता। कितने कितने कहते हैं, पूर्व पूर्व जन्मों के कितने पुण्य कर्म होते हैं, तब जाके कहीं हमें क्या होता है, सदगुरु की प्राप्ति होती है और सदगुरु का दर्शन होता है। और सदगुरु का आश्रय करके हृदय में ये जो अभिलाषा आपके उठ रही है कि मुझे प्यार लहसुन छोड़ना है और मुझे दीक्षा लेनी है, तो निश्चित रूप से ये इच्छा श्रील गुरुदेव पूरी करेंगे ही करेंगे। एक तो होता है कि अपनी परिस्थिति को देख के कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे, पर आपकी जो अभिलाषा है वो ये है कि मैं इस चीज को करूं, मैं प्यार लहसुन छोड़ दूं, मैं दीक्षा मंत्र करूं, भक्ति का ठीक ठीक से पालन करूं और गुरुदेव के सानिध्य में रह के भजन करूं, गुरुदेव का संग करूं, वैष्णवों का संग करूं। तो ये आपकी इच्छा है और आप समय समय पर आते भी हैं मठ में और प्रयास भी करते हैं हरि कथा श्रवण करने का। तो कहते हैं ये हरि कथा ही क्या है, हमारे जीवन का मूल है। तो एक बार क्या होता है, एक साधु होता है, वो राजा के यहाँ पे जाता है। राजा के यहाँ पे जाता है तो जाके बोलता है, वहां राजा के सेवक को बोलता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो राजा के सेवक राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं एक साधु आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बोलता है नहीं नहीं, मना कर दो, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल मिलने का, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो वो सेवक आके बोल देता है नहीं नहीं, आप यहाँ से जाओ, अभी राजा आपसे नहीं मिल सकते। तो वो बहुत प्रार्थना करता है कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से राजा से मिलना ही है। तो सेवक फिर से जाता है, फिर से राजा मना कर देता है। अब वो साधु सोचता है कि मैं रानी के पास जाता हूँ, रानी तो हो सकता है बड़े दयालु हृदय की होगी और वो मेरी बात सुन के मुझे राजा से मिलवा देगी। तो अब वो रानी के पास जाता है और जाके बोलता है। तो रानी भी प्रयास करती है, राजा को बोलती है, पर उस समय भी राजा क्या करता है, मना कर देता है। तो फिर जब रानी आके साधु को बोलती है कि नहीं, वो मतलब राजा नहीं मिल पाएंगे आपसे, तो उस समय वो जो संत होते हैं वो कहते हैं कि हे रानी, आप राजा को सिर्फ मेरा एक क्या करना, मैसेज दे देना। क्या मैसेज दे देना कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के बाद वो जहां जाएंगे वहां पे क्या है, जो उनकी मच्छरदानी है ना, उसमें ना एक छेद है। तो उनको बोलना अपने साथ में ना एक सुई धागा ले जाएंगे। अब रानी ये बात जाके बड़ी जल्दी से, वो बड़ी बौखला जाती है, परेशान हो जाती है, जाके राजा को जल्दी से बताती है कि वो संत ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, मतलब मुझे तो बहुत डर लग गया है, आप जल्दी से उस संत के पास जाओ। अब राजा तो सारे काम छोड़ देता है उसी समय में और क्या करता है, भागता है उस संत के पास और आके कहता है कि आप मुझे क्षमा कर दो, आपने बहुत बार प्रयास किया मुझसे मिलने का, पर मैंने हर बार आपको क्या किया, मना ही कर दिया। और आप जैसे बता रहे हैं कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है और जहां मैं जाऊंगा वहां पे जो मच्छरदानी है उसमें एक छेद है। तो वो संत को कहता है, बड़ा दुखी हो जाता है राजा कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। तो वो कहता है
ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आप एक बात बताइए कि जब मृत्यु होगी तब तो कोई भी वस्तु हम साथ ही नहीं ले जा सकते अपने। तो हाँ। अब वो संत कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम जो दिन रात क्या कर रहे हो, इस संसारिक धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हो, अपना पूरा समय इसमें लगा रहे हो, और परमार्थ के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तो ये यहाँ से तो तुम एक सुई भी अपने साथ में नहीं लेके जा सकते, और यहाँ इस धराधाम से हम क्या साथ में ले जाएंगे? एकमात्र भगवान का नाम, और जितनी भगवान की सेवा की वही हमारे साथ जाएगी। तो उस समय वो राजा बहुत रोने लगता है और क्षमा मांगता है उस संत से। और जैसे जैसे संत उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, परमार्थ के रास्ते पे चलना है, तो वो भगवत नाम के विषय में उसको बताते हैं, और राजा क्या करता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है। तो इसी तरह से हम देखते हो, हम आपका बहुत बिजी शेड्यूल, फिर भी आप उसमें से समय निकाल के हरि नाम करना और ये सारी चीजें भक्ति मूलक क्रियाएं करना, तो ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आपने इस चीज को गुरुपाद पद्म के मुख से श्रवण करके और उनकी कृपा से समझ लिया कि संसारिक कितनी भी चीजें हम इकट्ठे कर लें, पर वो हमारे साथ जाने वाली नहीं नहीं है। है। तो ये परम सत्य है, और इसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो यही प्रार्थना है शिला गुरुदेव से कि जैसे आपकी इच्छा है बहुत प्रबल कि आप जल्दी से दीक्षा ले लें, तो आप दीक्षा ले लें और दीक्षा मंत्र करके भजन राज्य में आगे बढ़े। क्योंकि दीक्षा है क्या? दीक्षा ही वो मंत्र हैं जिससे गुरुपाद पद्म हमारा भगवान से क्या करा देते हैं, संबंध ज्ञान करा देते हैं। तो भगवान से संबंध मतलब भगवान से नाता जोड़ देते हैं। हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि अगर हमने इस जीवन में दीक्षा नहीं ली तो अगली योनि हमें पशु की मिलती है। तो एटलीस्ट हम इन दीक्षा मंत्रों को करके कुछ ना कुछ क्या करें, भगवान की सेवा कर सेवा पाए। करें, कर पाए। तो यही प्रार्थना है श्रील गुरुदेव से कि गुरुदेव अपनी कृपा आप पे बनाए रखें। जैसे मैं पहले जाता रहा ना, मंदिर आता रहा, भगवान के पास आता रहा, तो भगवान ने ही मेरे को गुरुदेव से मिलवाया है। मतलब भगवान भी चाहते थे बिल्कुल। कि गुरुदेव की कृपा होगी तभी मैं तेरे को एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, मैं जाता रहता था, लेकिन भगवान ने ही गुरुदेव से मिलवा दिया। और जब गुरुदेव से मिला तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल हुआ कि हाँ, अब जो है गाड़ी जो है सही ट्रैक पे है। अब जो है वो सीधा बिल्कुल। पहुंचा देंगे गुरुदेव हमारी गाड़ी को, वहाँ सीधा भगवान के वहां पे बिल्कुल डायरेक्ट। तो तो ये यहाँ पे यही बात आती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। कि जैसे ही भगवान में भक्ति होती है ना हमारी, उसी प्रकार से हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, गुरुदेव के प्रति होनी चाहिए। तो गुरु क्या है, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, और जब भगवान कृपा करने का विचार कर लेते हैं ना, उसी समय वो गुरुपाद पद्म को इस धराधाम में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका, हरे आपने कृष्ण, अपना हरे कृष्ण। मूल्यवान समय दिया। हरे कृष्णा। अब हम अपने अगले स्पीकर के पास जाते हैं। वैभव प्रभु यहाँ पे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, मेरे को सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा वैभव प्रभु, हाँ जी आपकी वॉइस आ रही है। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए प्रभु जी। कैमरा ऑफ वाला ऑप्शन है क्या? कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं। ओके। नहीं, आप ऑन कीजिए ना, सब लोग तो आपका दर्शन करेंगे ना। बहुत अच्छा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ठीक है दीदी, शुरू करूँ? दी आवाज मेरी क्लियर है सबको? हाँ, ये आवाज क्लियर है आपकी, और इनका इंट्रोडक्शन की श्रील गुरुदेव के आश्रित हैं, और ये पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, मतलब सब संसारिक कार्य छोड़ के भगवत भजन में लगे हुए हैं। वृंदावन में रहते हैं, गोपीनाथ भवन में, और वहां पे बहुत सारी सेवाएं करते हैं, और पूरा समय इन्होंने भगवान की सेवा में ही नियुक्त कर रखा है। हरि नाम करते हैं और सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से निमग्न रखते हैं। तो प्रभु जी अपनी अनुभूतियां बताएंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। आपका कैमरा ठीक से नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है। अभी आ रहा है? हरि बोल। एक सेकंड में फिर फोन नहीं, से ऑन। एक बार, हाँ एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए। ओके ठीक है। अच्छा ऑफ हो गया ये। नहीं, इसमें आ रहा है। ओके।
अब ठीक ठीक। अभी ऑन कीजिए। हुआ दीदी? नहीं, अभी नहीं आ रही आपकी पिक्चर। पहले आ रही थी, फिर लाइंस लाइंस आ रही थी, अभी आ ओके नहीं रही। ठीक। अभी ठीक है प्रोजेक्ट। अभी फिर से बंद हो गया है। माइक ऑन कीजिए प्रोजेक्ट। हरि बोल। हरि बोल। अभी जो लैपटॉप की मीटिंग ऑफ कर दीजिए, नहीं तो वो माइक एको करेगा। हरि बोल। इको कर रही है आपकी आवाज। हरि बोल। हाँ अब ठीक है, वो मैंने मीटिंग से वो लैपटॉप में बंद कर दिया। अभी आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है ठीक है, अब आ रही है ना आवाज मेरी? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है, स्टार्ट कीजिए। वीडियो ओके। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, है ना? मेरे पास कितना टाइम है? हाफ एन आवर, बहुत ही है टाइम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपाद कृष्णेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी इति नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नमो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु के, जो कि मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम एवं समस्त रूपानुगुरु गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? बोल। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ ठीक ठीक है, इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही बाबू प्रभु आपकी। हरि बोल। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। चैतन्य, देखना कैसे करेंगे। ऑडियो से डिस्कनेक्ट होकर लिया है उन्होंने। उनको हमारी सुनाई भी नहीं दे रही है, उनको फोन करना पड़ेगा। ओ, कॉल करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। हरे कृष्णा। अब आ रही है वैभव प्रभु आपकी आवाज। पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी बिल्कुल। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कनेक्टिविटी का मेरी जगह पे ना थोड़ा सा इशू है। आई होप ये सॉल्व हो जाए। हरि बोल। हाँ हाँ प्रभु जी, जी, अभी आ चल रही रहा है है। आपकी आवाज। अभी आप फोन में कुछ छेड़ना मत, अभी आप स्टार्ट कीजिए। ठीक 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 है। तो मैं ये बता रहा था कि मेरी कोई ऐसी अनुभूति तो नहीं है, पर परंतु जो गुरुदेव की गुरुवर की जो शिक्षाएं हैं, उनके बारे में कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। और
शुरुआत में करता हूँ इससे कि सबसे पहले मैं जब गुरुदेव से मिला था, और उस समय पे मैं लहसुन प्याज भी खाता था पहले, और आज से तकरीबन 10 साल हो गए होंगे, हाँ 2015 में। तो जब सबसे पहले मैं आया था तो मेरे दिमाग में यही था कि किस प्रकार ये जो वैष्णव, हरि बोल, किस प्रकार ये जो वैष्णव जो फिलॉसफी है, इसके बारे में मैंने पहले थोड़ा सुना तो था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। और सच पूछो तो मुझे इस्कॉन वालों से, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये मेरी ऐसी धारणा थी कि इस्कॉन वाले जो विदेशी हैं ये हमें सिखा रहे हैं भक्ति के बारे में, ये हमें क्या बताएंगे, ये तो हमारी खुद की चीज है। ये मेरे को तो थोड़ा सा ईगो था इस चीज का। तो जब मैं सबसे पहले जो मुझे भक्ति में लेके आए थे रोहित नंदन प्रभु, उनसे मैंने बोला भी, उनसे थोड़ा मैं स्टार्टिंग में डिस्टेंस कर रहा था जब मुझे ट्रेन में मिले थे, तो वो मेरे को गुरुदेव के पास लेके आए, पूजा भक्तिवेदांत बन गोसाई महाराज के पास। तो मुझे लगा कि जो ये फिलॉसफी, गॉडेन फिलॉसफी, वो कुछ ऐसी है कि मुझे जानना चाहिए उसके बारे में। तो मेरी उत्सुकता थोड़ी जागी उस समय कि किस प्रकार जो ये फिलॉसफी है वो औरों से अलग है, इसमें क्या चीज है जो हम सीख सकते हैं या जान सकते हैं। और जो इसका जो एक पैटर्न था, एक बहुत ही फुल प्रूफ पैटर्न था, क्योंकि अन्य अन्य मार्गों में अगर आप देखो या और साधु जो जिन चीजों को करते हैं उनमें उनका कोई सिर पैर नहीं होता। सिर पैर मतलब बोले तो कोई एक प्रॉपर लाइन नहीं होती, लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता, जिससे आपके हृदय में बहुत से संशय आते हैं। जैसे हमारी जो परंपरा है वो श्रौत परंपरा है, हम श्रवण करके ही हम जानते हैं चीजों के बारे में कि फिलॉसफी क्या है, कृष्ण कौन है, गुरु कौन है। तो जब हम बात करते हैं पूषा भक्तिवेदांत बन गोसाई महाराज जी की, तो सबसे पहले आता है कि गुरु हमारे की गुरु कौन है। तो शास्त्रों में जो वर्णित है इसमें आता है कि गुरु कौन है, गुरु के पास किस प्रकार जाना चाहिए। तो इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ज्यादातर जो हमारे भक्त लोग हैं वो सब जानते हैं इन चीजों के बारे में। उसमें जो शिक्षाएं मैं उनको, जो मैंने डायरेक्ट उनसे गुरुदेव से सुना, कथाओं में या अपने गुरु भाइयों के माध्यम से सुना, मैं उनको ही यहाँ पर दोहराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें जो हम जहाँ से आए हैं उस जगह हमें वापस जाना है। तो अगर उस जगह हमें अगर वापस जाना है तो हमें कोई माध्यम चाहिए, कोई ऐसा कनेक्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए जो हमें हमें अपने रास्ते, हमें उस व्यक्ति तक, हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचा सके। और उसमें जो गुरु का होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक उसकी विशिष्ट भूमिका होती है। तो जब मैं गुरुदेव के पास आया तो मेरे बहुत सारे प्रश्न भी थे कि जो गुरु है वो हमें क्या बताएगा, हमें कैसे करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स को उन्होंने बहुत क्लेरिफाई करा। तो स्टार्टिंग में जो मुझे गुरुदेव की ना कथा समझ में नहीं आती थी, तो क्योंकि वो बांग्ला भाषी हैं हमारे गुरुदेव, तो मुझे थोड़ा सा उनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो जब ये बात मैं अपने गुरुदेव से डायरेक्ट नहीं कर पाया, मैंने रोहिणी प्रभु से भी बात की, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे समझाया और बताया कि क्या वास्तविकता है और किस तरीके से हमें चीजों को आगे लेना है। तो हम ऐसे हो सकते हैं जो जिनको लगे कि चीजें थोड़ी समझ नहीं आ रही, कथाएं, खासकर जो कथाएं, जो हमारा पहला कनेक्ट होता था गुरुदेव से, मेरा जो हुआ भी था वो था डायरेक्ट उनकी कथा श्रवण करना। अब जब उनकी हमने कथा श्रवण करना, मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ बाबू जी जी, आ प्रभु जी, रही आ है। रही है आपकी। तो उन कथाओं के माध्यम से जो हमारे गुरुदेव हैं वो सबसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कनेक्ट करे तो कैसे करेगा, किसी कोई माध्यम होना चाहिए, तो डायरेक्ट कोई बात करे। तो जो कथाएं हैं, जैसे गुरुदेव ने भी हमें अपने उपदेशों में बतलाया है कि कथा बहुत 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 जरूरी है, हमें कथा श्रवण करना ही पड़ेगा। किसकी कथाएं? भगवान की कथाएं, गुरु वैष्णवों की कथाएं, क्योंकि हरि कथा ही हमारा प्राण है। तो गुरुदेव ने हमेशा जो अपनी शिक्षाओं में बोला हुआ है कि
कथाएं किस प्रकार से हमारा कल्याण करती हैं, और हमारे ये सब ने इस चीज को अनुभव भी करा होगा कि कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कथा आपको समझ में आए चाहे ना समझ में आए। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में उस समय ये भी थी कि जब मैं गुरुदेव के पास आया, कुछ समय मैंने देखा कि गुरुदेव तो कुछ समय के लिए भारत में रहते हैं, बाकी वो चले जाते हैं। अगर देखे तो सब मिला के देखे तो मुश्किल से हम भारत में हमें कितना 1 महीना मिलता होगा, सारे दिनों को मिला लें। और उसके बाद जो होता है उसमें और लोगों तो उनके बड़े प्रश्न होते, तो हमारा नंबर कब आएगा। जो गुरुदेव के निकट हैं जो लोग हैं, उनका वो पहले उनको गुरुदेव से प्रश्न करेंगे, अपने संशयों का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने प्रश्न करना गुरुदेव से शुरू करा था, एक 1-to-1 जो था, वो सबसे पहले मैंने मथुरा में करा था। पहले दिल्ली में हुआ था लेकिन उस स्तर पे नहीं था। तो गुरुदेव से मैंने बोला, आप तो यहाँ रहते हो और कुछ दिनों से रहते हो गुरुदेव, और बाकी तो आप चले जाते हो। बड़ा मैंने सोच समझ के बोला कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तब गुरुदेव ने जो ये बात करना शुरू करा अपनी कथाओं के माध्यम से, जो उन्होंने समझाया चीजों को, वो ये था कि उन्होंने कोई अपनी क्या कहते हैं, किसी प्रकार की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास नहीं करा। जो और उनमें वो सारे लक्षण दिखलाई गए जो शास्त्र दिखलाई पड़ते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं। जो अगर हम गुरु तत्व के बारे में अगर वोड़े कंठार में या अन्य शास्त्रों में पढ़ें तो उनमें वो सारे मिलते हैं। और उसमें गुरुदेव ने खुद बोला कि मैं जो बोलूं या जो मैं कथा करूं, तुम उस पर आंख बंद के विश्वास मत कर लेना। आंख बंद करके शुरुआत में तुम उसको शास्त्रों से मिलान करो कि शास्त्रों में शास्त्र क्या कहते हैं उन चीजों के बारे में। और तुम्हें कोई संशय तो मेरे पास एक नहीं 4 बारी तो मेरे पास आओ, 10 बारी आओ, उसके प्रश्न का उत्तर मैं उसका उत्तर देने के लिए सदैव तुम्हारे पास। फिर एक चीज हुई, फिर मेरे हृदय में ये भी था कि गुरुदेव जब, जैसे मैं उसी बात पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे कुछ समय रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो उस पे गुरुदेव ने एक श्लोक मुझे बताया जो कि मुझे लगता है स्कंद पुराण का है। मैं हो सकता गलत भी हूँ, हो सकता ब्रह्म वैवर्त पुराण का हो। दर्शन ध्यानम संस्पर्शेण मत्स्य कुर्म विहगमा शून्य पत्यानि पूषणंती तहा अमपि पाद्मजा। तो गुरुदेव ने बोला, जिस प्रकार इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, जिनका ठीक ठीक है, अभी हम चित्त जगत की बात ही नहीं करते, बस जड़ जगत की बात करते हैं। तो जो 3 प्रकार के प्राणी हैं, और वो भी मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पशु योनि की बात कर रहे हैं, पशु पक्षियों की। मत्स्य, कुर्म और विहग। मत्स्य हुआ मछली, कुर्म हुआ कछुआ, और विहग हुआ पक्षी। तो ये अपने बच्चों का पालन किस प्रकार करता है। तुम सब हमारे बच्चे हो, और एक गुरु का जो प्रेम, एक गुरु का वात्सल्य अपने शिष्य के प्रति करोड़ों गुना माओ से अधिक होता है, ये गुरुदेव ने बोला। तभी मुझे संशय था कि क्या कहानी बोल रहे हैं गुरुदेव। तो हालांकि श्लोक गुरुदेव ने बताया था, तो उस श्लोक का अर्थ ये था, और यह अर्थ ये है कि जो मत्स्य है, मछली, अपने बच्चे का पालन किस प्रकार करती है। मछली है और ये कछुआ है, और ये क्या कहते हैं जो पक्षी है, पक्षी क्या करता है, अंडे से यानी अपने पास में अंडे को रखता है, उसको सेता है, और उससे फिर कुछ समय में बच्चे निकल आते हैं। तो इस प्रकार वो अपने बच्चों का पालन करता है, उसका रक्षण भी करता है। पालन में रक्षण ऑटोमेटिकली आ जाता है, रक्षण में पालन ना हो लेकिन पालन में रक्षण जरूर होगा। ये चीज हमें समझनी होगी कि पालन शब्द का ही क्यों प्रयोग किया हुआ है। और ये तो हो गया चिड़िया की, ये पक्षी की बात हो गई। अब यहाँ पर हो गई कि मछली की बात। तो मछली क्या करती है, जब अंडे दे देती है, अंडे दे के उसको सिर्फ उसका दर्शन करती रहती है, उसको देखती रहती है। जब उसको देखती रहती है, धीरे धीरे कुछ समय बाद उस अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अब जब इस प्रकार उसको स्पर्श नहीं किया, अंडों से बच्चे अपने आप निकल आए, ठीक है, इस प्रकार से उसका पालन करा, रक्षण करा। अब फिर आता है तीसरा जो हुआ वो कुर्म यानी कछुआ। कछुआ क्या करता है, अपने बच्चों को, अपने जब अंडे देता है तो वो कहीं बहुत दूर जाके गाड़ आता है, किसी समुद्र में, जहां भी हो, समुद्र में हो, किसी भी ऐसे जल में हो, तो बाहर किसी मिट्टी या बालू के अंदर गाड़ आता है, और सिर्फ उसका चिंतन करता है, उसका स्मरण करता है। सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही कुछ समय में उससे बच्चे निकल आते हैं, और उनका पालन, उसका रक्षण शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव ने बोला कि अब अगर कछुआ इतनी दूर रह के अपने बच्चों का पालन कर सकता है, तो अगर तुम मुझे मनुष्य खाली मानो, तो क्या मैं अपने बच्चों का पालन इस प्रकार नहीं कर सकता। उसी प्रकार से
जब यहाँ पर बात आती है जब कि गुरु की क्या महिमा है, कि गुरु का जो वात्सल्य लाखों माओं से बढ़कर है, लाखों करोड़ों माओं के से भी कई गुना है। अब माओं का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि इस जड़ जगत में जो माँ है, शुद्ध रूप से कुछ रूप में अगर देखा जाए तो उसी का ही प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम होता है। बाकी जितने भी हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई बहन, सबका जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। लेकिन माँ का जो प्रेम है, किसी जो अपने पुत्र को प्रेम करती है, वो उसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। तो उसमें हम कुछ कुछ देख सकते हैं कि निस्वार्थ भाव। तो यहाँ पर गुरुदेव ने जब ये स्थापित करा इस चीज को, या बताया इस चीज को, तो चीज हमें समझ में आ सकती है कि गुरुदेव चाहे प्रत्यक्ष हमारे पास हो या नहीं हो, वपु सेवा जो गुरुदेव के समक्ष जो है, वो रह के उनकी सेवा करना, उनसे कथा सुनना, वो तो है ही है। अगर गुरुदेव कहीं दूर हैं, क्योंकि उनके और भी बच्चे हैं, तो चीज उस समय पे फिर ये चीज मुझे समझ में आई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी कि क्या मेरे दिमाग में या हम सबके दिमाग में ये चीज चलती है कि चलो गुरुदेव की कथा भी सुनी, लेकिन इन सब का फल हमें कब मिलेगा? जब हमें विश्वास होगा। विश्वास मतलब हमें गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो कैसे हमारी चीज हो पाएगी? तो श्रद्धा के लिए सबसे पहले हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि कौन सी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी हो गई लौकिक श्रद्धा, जैसे कि हरि बोल, हरि बोल। आप बोलिए प्रभु जी, वो किसी का माइक गलती से ऑन हो गया था। कोई बात। तो जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो यहाँ पर लौकिक श्रद्धा से प्राय अगर देखो कर्मियों में होती है, हम सभी में, जब हम भक्ति में नहीं आए थे तब भी वो लौकिक श्रद्धा होती है कि हाँ जी भगवान होते हैं, गुरु वैष्णव का आदर करना चाहिए। फिर हमारे परिवार में कई लोग साधु पंडितों को बुलाते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा होती है। यानी कि किस श्रद्धा। प्रभु जी आपका माइक बार बार ऑफ हो रहा है। मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब आ रही है? हरि बोल। आ रही है प्रभु जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा। तो यहाँ पे जब श्रद्धा की बात करते हैं तो एक सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि संशय नाश और दृढ़ विश्वास। अगर ये हमारी है गुरुओं में, वैष्णव में, भगवान में, तो हम बोलेंगे कि भाई श्रद्धा, वरना श्रद्धा फिर नहीं बोलेंगे। तो फिर हम नहीं बोल सकते कि श्रद्धा है हमारी। दूसरी एक डेफिनेशन जो है जो गुरुदेव से मैंने श्रवण करी, वो ये है, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व धर्म कृत है। यानी आपका इतना निश्चय हो जाए, इसको सार रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि इतना विश्वास है अपने गुरु वैष्णवों में कि कृष्ण भक्ति, खाली जो हम, जिसका अभिप्राय ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सर्वोत्तम है, उसके अलावा वो करने से हमारे सारे कर्म, सारे तपस्या, सारे ज्ञान, सब चीज हमारी हो जाएगी। उसके अलावा हमें अलग से कुछ नहीं करना। कई लोग होते हैं, मैंने देखा हुआ है, कि कृष्ण के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, कोई इसमें हानि नहीं, लेकिन देवी देवताओं को की पूजा करने में अगर देखो तो कि आपको एकांतिक श्रद्धा की, जब हम एकांतिक निष्ठा की अगर बात करो, तो वहां पर थोड़ी उनको थोड़ा सा वो रहता है डर, कहीं हम अगर खाली कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमसे ये देवी रुष्ट हो जाए या कोई अन्य देवता रुष्ट हो जाए। अगर आप भक्ति कर रहे हो और गुरु वैष्णवों की में का खाली उनका संग कर रहे हो, उनमें निष्ठा है, धीरे धीरे सब कुछ स्वतः हो जाएगा। वो जो हमें देने के लिए आए हैं गुरुदेव, कृष्ण भक्ति, वो हमारी धीरे धीरे परिपक्व होना शुरू हो जाएगी, जिसमें हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका सीधे सीधे यही है, उसका सीधा जो कनेक्शन है वो इसी चीज से है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि बेसिक चीज क्या है कि श्रद्धा। मैं जब परकीया भाव या जो राधा भाव, इसमें मेरा ज्यादा अधिकार नहीं, तो मैं इस पे बोलने की दृष्टता भी नहीं करूंगा। तो जो बेसिक चीजें हमें, अगर हम बेसिक चीजों को समझ रहे हैं और इस जन्म में अपना कुछ एक एम बना ले, तो हमारे लिए चीजें बहुत सुलभ हो जाएंगी। जैसे गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें अपराध से बचना है, किसी प्रकार की भी अपराध से। अब अपराध क्या है? अपराध को पहले हमें समझना पड़ेगा।
जैसे प्राय होता है हम बोल देते हैं जरा सी बात पे अपराध हो गया, अपराध हो गया। अपराध का अर्थ ये है अपगत राधस अपराध, अर्थात हमारे मन वचन और तन से किया गया कोई ऐसा कृत्य वैष्णवों के प्रति जिससे हमारी भगवान की प्रीति हमसे दूर हो जाए, उसको अपराध बोला जाएगा। और सरल भाषा में अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष भाव है और उस वजह से हम वो कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने किसी के बारे में, कोई मठ में है, किसी व्यक्ति के बारे में किसी सीनियर से जाके बोल दिया, तो हमने अगर इसलिए बोला कि जिससे कि अन्य व्यक्ति सावधान हो जाए और वो व्यक्ति सावधान हो जाए, तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो चर्चा जो है इस दो प्रकार की होती है, एक तो द्वेषपूर्ण और एक होती है हमारी कि हम कि मतलब हम किसी भले के लिए कर रहे हैं। हालांकि बद्धजीव, हमारे जैसा बद्धजीव जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं कर रहा, तो मेरे जैसा बद्धजीव तो अभी ऐसे ही करेगा कि किसी की शिकायत कर देगा जाके ऊपर, कि सीनियर से शिकायत कर दी और उस ये कर रहा है, वो ये गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। इसमें गुरुदेव ने ये भी हमें बताया कि ये बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, अपराधों से बचना है। और कई बार होता है कि कोई लाल कपड़े वाले सफेद कपड़े ले लेते हैं, है ना, कुछ तो बोलते हैं उनका पतन हो गया, इसका पतन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो गुरुदेव, एक मैंने पूछा भक्तिवेदांत वंदना गोस्वामी जो हमारे गुरुदेव हैं, इनमें ही मैंने एक चीज देखी, औरों में होगा वो शायद मैं उतना नहीं देख पाया, कि वो इन चीजों को बड़ा सहज और बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। उनका जो परिवेशन है इन चीजों को बताने का और उनका कन्विक्शन जो है वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। और मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट किया वो चीज कि उन्होंने बिल्कुल फिलॉसफी जो है परम गुरुदेव की और जो गुरु वैष्णव की जो विचारधारा है उसी का ही हर जगह प्रचार कर। मैं देखता हूँ जब भी वो यहाँ कथा करते हैं या जब भी कोई विदेश में कथा करते हैं, वो हर ऐसे तत्व को लेके बताते हैं, भले उनको कुछ समझ में आए या ना आए, बट उससे होता ये है कि अन्य लोगों को उन चीजों के बारे में उत्सुकता बढ़ती है उन चीजों की। तो जो गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें जिन चीजों का पालन करना है, कि हमें अपनी नाम संख्या पूरी करनी, प्रयास करना चाहिए, नाम संख्या पूरी होनी चाहिए, है ना, वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। और दूसरी बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भजन में हमें जो वो करता गिराता है या हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हमारा उत्साह, कि हमारा उत्साह जो है हम कभी बहुत डाउन फील करते हैं, हमारी हेल्थ ठीक है तो हम बहुत अच्छा फील करें, हेल्थ ठीक नहीं है तो बहुत बुरा फील करेंगे, माला ही नहीं हो पाएगी, टांग देंगे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि उपदेशामृत में जो श्लोक है श्री गोस्वामी द्वारा विरचित, कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो हमें उत्साह धैर्य करना पड़ेगा। अगर हमने उत्साह और धैर्य पूर्वक अपने साधन को अभी मैं अपनी बात करूं तो अभी मेरे जैसे व्यक्ति का तो साधन भी नहीं हो रहा, ये साधन आभास कहलाया जाएगा। तो अपनी स्थिति का यथावत अगर आपने वो कर लिया है कि आप किस जगह पर हो और कहाँ पहुंचना है, तो आपके लिए फिर चीजें थोड़ी सुलभ हो जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने उत्साह की बात करी, तो ये उत्साह में होना चाहिए कि हमें भजन करना है, जिस चीज पे हम कर रहे हैं उससे एक दिन हमें कृष्ण जरूर मिलेंगे और हमारा कल्याण अवश्य होगा उस चीजों से। अब यहाँ पर बात आती है कि उत्साह हो तो कैसे हो, कि उत्साह हमें इस प्रकार हमें लेना चाहिए, अगर हम कभी बहुत बुरा फील कर रहे हैं तो हमें अपने से नीचे को देखना चाहिए। गुरुदेव ने बोला कि अगर हम अपने से नीचे को देखेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा, उससे तो बेहतर है ना हम। और अगर हमें बहुत अभिमान आ रहा है तो हमें अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए। तो इन चीजों को अगर हम आत्मसात करेंगे, समझेंगे, तो फिर हम अपना भजन सही से कर पाएंगे। और हमें कुछ नहीं देखना इधर उधर कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हम कोई किसी के गुरु नहीं है, हमारी किसी में अगर श्रद्धा नहीं है तो हम एक इंगित रूप से बता सकते हैं किसी को, लेकिन हमारा फोकस हमारे ऊपर होना चाहिए। जैसे गुरुदेव को मैंने देखा कि प्राय वो अपना 2, ढाई, 3 बजे उठ जाते हैं, कहीं पे भी हो, किससे भी थके हुए हों, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, पूरे विश्व में वो गौरवाणी का प्रचार करते हैं। बट उनका मेरे पास दीदी सिर्फ 1 ही मिनट है ना। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो सर्वत्र वो प्रचार करते हैं, परंतु उनका जो नियम, उनकी जो हरिनाम का जो वो है, वो अपना समय निकाल लेते हैं और वो अपना नियम को पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं और तत्व को उसी तरीके से बताते हैं जिस प्रकार से वो है, जितनी सरल भाषा में, और किसी प्रकार का कोई सम्मिश्रण नहीं उसमें। अब हम जब आते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर इस प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बहुत सारी शिक्षाएं हैं
जिनके बारे में सविस्तार मुझे, मैं क्योंकि मैं कोई कथा वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर से जो भी मेरे अभी हृदय में आ रहा है, जो मैं सोचा था मैं बोलूंगा, वो मैं बोलने का प्रयास करूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये तो चीज हो गई हमारे गुरुदेव के उन चीजों की जो हमें हमें हमारे जो हम साधन कर रहे हैं उस पे हमें फोकस रह के हमें आगे करना। अब इस प्रकार काफी सारे ऐसे चीजें आती हैं जहां पर हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे प्राय कुछ गुरु भाइयों ने मुझे बोला कि गुरुदेव तो खाली गुरु गुरु की बात करते हैं, वैष्णव का तो कभी नाम ही नहीं लेते। तो कुछ हमारे गुरु भाई थे, कुछ अन्य वैष्णव थे, वो भी बोलते कि आपकी जो हमारे पूछा गोस्वामी महाराज गुरु शब्द पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो उनके पीछे वजह ये है गुरु शब्द की, क्योंकि अगर हम बात करें, गुरु भी तो वैष्णव है। अब जब वो वैष्णव है तो अलग से हम वैष्णव को हम क्यों बोलेंगे? गुरु में अगर श्रद्धा है, क्योंकि देखो गुरु में अगर हमारी श्रद्धा है, गुरु में सबसे श्रद्धा हो जाती है, लेकिन वैष्णव में श्रद्धा नहीं होती हमारी जल्दी, अन्य वैष्णवों में, क्योंकि हमारा गुरु के प्रति ऐश्वर्य भाव होता है। तो जब हमारा गुरु के प्रति ऐश्वर्य भाव है तो हम उसका आदर भी करेंगे, हम उसके आदेश का पालन भी करेंगे। लेकिन अगर हमारा गुरु के प्रति आदर भाव नहीं, जो कि थोड़ा जल्दी होता नहीं। अब वैष्णव के प्रति क्या होता है, अपराध जो हमारा शुरू होता है वैष्णवों से, तो जो अपराध है उस चीज से हमें बचना है, कि हमारा वैष्णव अपराध ना हो। मेरा समय हो गया है दीदी, तो अब तो शायद हमें समापन करना होगा ना? हरि बोल। आप इसको कंक्लूड कर दो प्रभु जी। ठीक है, ठीक है दीदी। तो मैंने बोला, या अब तक का जो सार ये निकला कि जो गुरुदेव हमें देने आए हैं, अगर हमने उसको ही पूर्ण करा तो वो सच्ची सेवा होगी हमारे गुरु के प्रति। और जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षा, उनकी ग्रंथों के माध्यम से हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भक्ति भक्त भगवान एक ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं उन्होंने प्रकाशित करे हुए, हिंदी और अंग्रेजी में, तो कई ग्रंथ हिंदी में भी हैं, जिसमें भ्रमर गीत है, जिसमें हमारे गुरु भाई ने भी बड़ा अच्छा काम करा हुआ है। उसमें पूरी चीज का वर्णन है। तो सबसे पहले आप भक्ति भगवान पढ़ के फिर आप भ्रमर गीत अगर पढ़ते हो तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि एक भक्तों की जो कैटेगरी है वो किस प्रकार से उसमें उनका वैशिष्ट्य बतलाया गया है उसमें। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई गलती तो क्षमा करना, आप सब लोग, आप सब गुरु भाइयों, मेरे को क्षमा करना, क्योंकि मैं कोई प्रचारक, जैसे मैंने बोला, मैं प्रचारक नहीं हूँ। तो जो मेरे हृदय में आया वो मैंने बोलने का प्रयास करा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। आपने बड़ी अच्छा शास्त्रों की वाणी को बताया, श्रद्धा के बारे में बताया, और फिर उपदेशामृत का जो श्लोक आता है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उत्साहात निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो आपने जो श्रद्धा की बात कही वो तो बहुत ही सुंदर है। कपिल देवहूति संवाद में जैसे भगवान कपिल देव माता देवहूति को कह रहे हैं, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायना कथा तज्जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमने भक्ति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि अगर हम क्या करते हैं, जो कहते हैं ना सत्पुरुष होते हैं, मतलब महत पुरुष होते हैं, महत पुरुषों के, जो महत पुरुषों के संग में हम भगवान की वीर्यवती कथाओं को श्रवण करते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हमारे हित कर्ण कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाती हैं और क्या कार्य करती है, औषधि का कार्य करती है वो कथा। तो कह रहे हैं अब उन कानों को प्रिय कर लगने वाली वो जो कथाएं हैं वो हमारे क्या करती हैं, हमारी अविद्या को, हमारी हृदय में जो अविद्या है, जो हम भगवत विमुख हैं, उस विमुखता को दूर कर देती है। और उसके बाद क्या करती है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो जैसे जैसे हम महत पुरुषों का संग करते हैं और उनके मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो क्या होती है, श्रद्धा होती है पहले, और उसके पीछे क्या होती है, रति होती है, और फिर उसके पीछे प्रेम हो जाता है। तो इस तरह से भक्ति का उदय हो जाता है। तो भक्ति आती कैसे है, एकमात्र महत पुरुषों के संग से ही भक्ति आती है। तो आपने बड़ी सुंदर पुष्पांजलि दी, बहुत ही अच्छा, आपका बड़ा बड़ा बहुत सारा धन्यवाद प्रभु जी। और अभी समय को देखते हुए हम अपने अगले स्पीकर के पास चलते हैं। हमारी अगली स्पीकर है महक मधुस्मिता।
मधुस्मिता यहाँ पे है? हरे कृष्णा। माइक ऑफ है तुम्हारा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो ये मधुस्मिता है और बड़ी यंग एज में ही शिला गुरुदेव के आश्रय में है और पूर्ण श्रद्धा रखती हैं गुरुदेव के प्रति और गुरुदेव की कथाओं के प्रति और गुरुदेव की वाणी को बहुत डीपली एनालाइज करती है, समझ के उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करती हैं। और बहुत सारे शास्त्रों को लेके बहुत सारे संशय भी आ जाते हैं इनके हृदय में, फिर वो पूछती हैं, श्री गुरुदेव से पूछती हैं तो इनको सारे उत्तर भी मिल जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगी इनसे कि अपनी पुष्पांजलि श्री गुरुदेव के चरणों में दें। हरे कृष्ण। स्टार्ट करो। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवनेति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिष्पेषितं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। क्षीरादिकाय निष्ठितं रसायनां कथामृतं संकीर्तनमानन्दां गोस्वामी वनं नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सदक्षिण माधुर्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं मेहनतं तं नारायण तं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम श्रीला गुरुदेव भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और आप सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो मैं पहले तो श्याम प्रभु और अश्विनी दीदी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। मेरी योग्यता तो नहीं है बट फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया। और जैसे हमारे श्रीला गुरुदेव बोलते हैं कि अगर हम वैष्णवों के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमारी जीवा पवित्र होती है और हृदय के विकार दूर होते हैं। तो यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं पहले इस्कॉन जाती थी और हर वीकेंड कोशिश करती थी कि जाऊं क्योंकि मुझे अच्छा लगता था अपना वीकेंड थोड़ा ऐसे इस्कॉन जाके स्पेंड करने का। बट और मेरा मन करता था उधर क्लासेस में देखती थी कि भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, हरि नाम कर रहे हैं लोग, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी कभी भगवत गीता पढ़ पाऊं। तो जब ये मेरे मन में आया तो कुछ ही टाइम बाद मेरी रश्मि दीदी से मिली मैं और पुरुषोत्तम मास में, और उन्होंने बताया कि वो भगवत गीता की क्लासेस लेती हैं और मैं इतनी उस टाइम प्रसन्न हो गई कि जो मैं सोच रही थी कि मैं भगवत गीता थोड़ी पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ, वो मैं उनके थ्रू करने लग गई। और उन्होंने ही मुझे गुरुदेव से मिलवाया और जब मैं पहली बार गुरुदेव से मिली और मेरा हरि नाम हुआ तो उनके दर्शन करने मात्र से ही और हरि नाम जब मुझे मिला तो पता नहीं मैं क्यों, मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों इतनी इमोशनल हो गई। और मुझे ऐसा बाद में रियलाइज हुआ कि शायद वो खुशी के अश्रु ही थे। तो जैसे कुछ बहुत बड़ा मिल गया हो, तो उस टाइम जो वाइब्रेशंस थी वो अलग ही थी। बट पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु का मतलब होता भी है और ऐसे गुरु एग्जिस्ट भी करते हैं इस कलिकाल में, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जो गुरु का भेष धारण करे हुए हैं वो सिर्फ अपनी फेम के लिए
उन्होंने भेष धारण किया हुआ है, लोगों से बस मनी लेने के लिए किया हुआ है। बट ऐसे गुरुदेव जो अपना हित ना सोच के हमारे हित के लिए इतना भ्रमण कर रहे हैं, इतना विदेशों में जा रहे हैं, तो ऐसे गुरुदेव मिलेंगे वो मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी। और जैसे उन्होंने मुझ जैसे बद जीव को अंधकार से उजाले में आके रख दिया, ऐसा हुआ मेरे साथ। क्योंकि मतलब मेरे को बहुत पहले एनजाइटी होती थी और थोड़ा ऐसे चीजों में बहुत डर लगता था। बट वो कहीं ना कहीं मेरा मुझ में बल उन्होंने मुझ पे कृपा करी और बल प्रदान किया कि मैं थोड़ी इन चीजों से बाहर निकल पाई। और फिर जब मैंने भगवत गीता पहले खुद पढ़नी शुरू करी थी, थोड़ी बहुत मैंने खुद पढ़नी शुरू करी, बट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई और मुझे लगा नहीं कि शायद मैं फिर पढ़ पाऊंगी। बट फिर उन्होंने ही कृपा करी मेरे ऊपर कि मैं अब पढ़ भी पा रही हूँ कुछ और समझ भी पा रही हूँ और जीवन में थोड़ा थोड़ा उसको यूज करने का प्रयास भी कर पा रही हूँ और इवन श्लोक भी याद कर पा रही हूँ। मतलब मैं तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मैं श्लोक भी याद कर पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सब जो मेरी बिल्कुल सोच के बाहर हुआ, पर गुरुदेव ने मुझ जैसे बदजीव पे इतना मुझे बल दिया कि मैं ये सब कर पाई। और उनकी कथाएं सुनकर कुछ कुछ लोगों की इतनी रियलाइजेशन होती हैं कि जैसे एक श्लोक आता है भगवत गीता में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो तथो युद्धा युजस्व नैवं पाप में आपसी। और कि सुख दुख को सेम मानो और दोनों टेम्परेरी स्टेट्स हैं। तो ऐसे दोनों में एक्सट्रीम्स में मत चले जाओ कि सुख में बहुत सुखी मत हो जाओ और दुख में बहुत दुखी मत हो जाओ। तो थोड़ा मैंने चीजों को ऐसे लेने शुरू किया तो मैं अपना कॉन्फिडेंट गेन कर पाई और चीजों को सहन कर पाई। ये है। और फिर एक और श्लोक जैसे आता है कि सुखेषु उद्विग्न मना दुखेषु विगतस्प्रिय भीतराग भय क्रोधा स्थितिधि मुनि उच्यते। कि अगर जो दुख आ रहा है मेरे पास, तो वो मेरे प्रारब्धों की वजह से ही मेरे पास दुख आ रहा है। और जो सुख आ रहा है उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना और दुख में भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। तो सेम उनके साथ सेम डील करके ज्यादा रिएक्ट ना करके उनके पर नॉर्मल रह के हम उन चीजों से निकल भी सकते हैं। तो इवन मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो हर वीकेंड कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। बट मेरे को ऐसा था कि ये सब करने के बाद भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब दे डोंट फील गुड और उनको डिप्रेशन ही लगता है। बट इधर आके मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वीकेंड हर वीकेंड भगवत गीता क्लास अटेंड करके ऐसा लगता है कि मेरा वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा है और नेक्स्ट वीक के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है। और एक और अनुभूति मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पापा को 10 years पहले स्टंट डला था हार्ट में और उनके उसके बाद उनको फिर से थोड़ा इशू आया। और मतलब हम लोग को लग ही रहा था कि कुछ प्रॉब्लम तो होगी मेजर। बट तभी पता चला कि तब गुरुदेव भी आए हुए थे, बाई चांस की बात है। और अगले दिन गुरुदेव ने विदेश जाना था। तो जिस दिन गुरुदेव आए थे उसी दिन रश्मि दीदी ने बोला कि आप स्वस्ति वाचन करवा लो। तो हम लोग ने पापा का स्वस्ति वाचन करवाया और पता चला कि मेदांता में जब नेक्स्ट डे चेकअप करवाया तो पता चला कि सब ठीक है, मतलब कोई कोई इशू ही नहीं है। जैसे उन्होंने साइलेंटली सब ठीक कर दिया था। तो मतलब ये बहुत कृपा हुई गुरुदेव की हमारे ऊपर। और इवन मैं गोवर्धन गई हुई हूँ पहली बार, बहुत बार भी। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं परिक्रमा भी कर पाऊंगी। अ, और धाम की महिमा नहीं पता थी मुझे कि अंदर से भी परिक्रमा कर सकते हैं,
और राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में नहीं पता था। बट ऐसा हुआ कि गोवर्धन की परिक्रमा करने गई जब मैं रश्मि दीदी के साथ, तो एक ही दिन में हमने दोनों परिक्रमा कर ली और मुझे पता ही नहीं लगा कि वो कैसे हुआ। मतलब ये तो इतना मतलब बल दिया गुरुदेव ने और इतना कृपा करी कि कि इतनी कि दो परिक्रमा साथ में हो गई, और इतनी महिमा के बारे में मुझे उनके गुरुदेव के द्वारा पता चला, धाम के बारे में और हरि नाम के बारे में, हरि कथा के बारे में, कि तो ये चीज का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बट अब सुन के इतना अच्छा लगता है। एंड एक और अनुभूति है कि गुरुदेव जब हमारे घर पहली बार आए थे तो बहुत मतलब गर्मी का दिन था, और वो अपनी लॉन्ग फ्लाइट से आए थे, उन्होंने मतलब ज्यादा रेस्ट भी नहीं किया। एंड वो बस आ गए, और उस दिन क्या हुआ था कि शॉर्ट सर्किट हो गया था घर में ही। एंड और पता नहीं चला, बट 10 मिनट्स वो शॉर्ट सर्किट भी ठीक हो गया, इलेक्ट्रिशियन भी फटाफट आ गया। इलेक्ट्रिशियन ने भी कहा कि मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती थी, बट वो उसी टाइम ठीक हो गया। और मतलब बाई चांस की बात है कि गुरुदेव के ऊपर वाला फैन ही नहीं चल रहा था, तो और बाकी सब फैन चल रहा था। और हम लोग इतने विचलित हो रहे थे कि गुरुदेव को गर्मी लगेगी और ये सही नहीं है। तो बट गुरुदेव जैसे वो पहले थे वैसे ही वो मुस्कुरा रहे थे, और वैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो हमें उल्टा बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे तो बस ये मुझे लगता है गुरु कृपा ही है कि उनके आने से हमारे घर में मेरी मम्मा, मैं, पापा और मेरी दीदी, हम सब लोग जो हैं माला कर पा रहे हैं, और हरि कथा सुन पा रहे हैं, और इतना वो हमें बल दे के गए और प्रॉब्लम्स को सहन करने का अ, एक बल प्रदान करके गए, और एक माइंडसेट दे दिया उन्होंने कथाओं के द्वारा कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। तो मैं ऐसे गुरुपाद पद्म को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि और उनसे उनकी कृपा की वांछा करना चाहूंगी कि मैं कुछ कुछ थोड़ी बहुत भक्ति और सेवा कर पाऊं, और वैष्णवों का संग और गुरुदेव का संग मेरे से कभी ना छूटे। मतलब मैं यही चाहूंगी। और आप लोग भी मुझ पे कृपा करिएगा कि मैं सही रूप से भक्ति कर पाऊं, सही रूप से सेवा कर पाऊं। बस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला, अपनी अनुभूतियां बताई। यही गुरुपाद पद्म के चरणों में क्या है, बड़ी सुंदर पुष्पांजलि है। तो जिस तरह से प्रार्थना की, और हर एक जो भी जीवन में घट रहा है उसको गुरु कृपा मान के चलना। भक्ति में अगर अग्रसर हो रहे हैं वो भी गुरु कृपा है। और संसार में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करने का जो गुरुदेव बल प्रदान कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। जब गुरु के प्रति निष्ठा होती है तभी ऐसा संभव हो पाता है, और जब अनन्य भाव से हम उनका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, वो हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं। तो इसमें जैसे आपने प्रार्थना की कि वो क्या करें, हमेशा अपने चरणों में रखें। तो कहते हैं अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितस्मे भुआ मना स्मृता सुपते गुणास्ते घृणित वाक कर्म करौतु काया। तो इसमें क्या बोलते हैं, वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे हैं ये कि हे भगवान, हे प्रभु, कि मैं आपका क्या बन सकूं, दासों का दास बन सकूं, और क्या हो, एकमात्र जो आपके ही चरणों की शरण लेते हैं, और मैं उनके दासों का दास बन सकूं, और मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों के उसमें क्या लगे, दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके नाम को
हमेशा जप करती रहे और मेरी जिह्वा क्या करे, आपके गुणों का गुणगान करती रहे। तो सबने बड़े सुंदर रूप से पुष्पांजलि दी। तो श्रील गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर गुरुदेव कृपा बनाए रखें और इसी तरह से सब उनकी सेवा के लिए क्या रहें, उत्साहित रहें। सेवा के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो उत्साह है, जैसे वैभव प्रभु ने बोला, उत्साह बहुत जरूरी है। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि उत्साह क्या है, एक तरह से भक्ति की, जैसे कहते हैं ना, भक्ति की रीढ़ क्या है, गुरु निष्ठा। इसी तरह से उत्साह क्या है, एक सीढ़ी के समान है। वो सीढ़ी हमारे पास होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, भक्ति मूलक क्रियाएं कर पाएंगे और गुरु और भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो आज अभी समय हो गया है, आज अभी यहीं रखते हैं। बहुत अच्छा। और भगवत गीता हमारी क्या है, लाइफ कोच का काम करती है हमारे लिए। जैसे हम कहते हैं कि हम बाजार से कुछ भी खरीदते हैं, एक वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं, तो हमें साथ में मैनुअल मिलता है। तो भगवत गीता क्या है, हमारा लाइफ मैनुअल है। हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, किस तरह से हमें परिस्थितियों को लेना है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इसी तरह से अर्जुन को तो इन शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। ये सारी शिक्षाएं अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए है, मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए है, जिसको नहीं पता कि इस संसार में रहना कैसे है। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, उसको पढ़ो और अनुभव करो। तो परम गुरुदेव ने उसमें जो टीका लिखी है, बहुत ही सुंदर लिखी है। तो बहुत अच्छा भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो आज का जो ये सेशन है यहीं रखते हैं और आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबने अपना मूल्यवान समय दिया। हरे कृष्णा। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन,
मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना। मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन, मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि हरि।